फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या अय्युहन्नास या अय्युहन्नास अंतुमुल फ़ुक़राउ इलल्लाह वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद। इन यशअ युज़हिबकुम वयअति बिख़ल्क़िन जदीद वमा ज़ालिका अलल्लाहि बिअज़ीज़। वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़्र उख़रा वइन तदअ मुस्क़लतुन इला हिम्लिहा ला युहमल मिन्हु शैउन वलौ कान ज़ा क़ुर्बा। इन्नमा तुन्ज़िरुल्लज़ीन यख़शौन रब्बहुम बिल्ग़ैब व अक़ामुस्सलाह वमन तज़क्का फ़इन्नमा यतज़क्का लिनफ़्सिहि व इलल्लाहिल मसीर। वमा यस्तविल अअमा वल बसीर वलज़्ज़ुलुमातु वलन्नूर वलज़्ज़िल्लु वलल हरूर वमा यस्तविल अहयाउ वलल अमवात। इन्नल्लाह युस्मिउ मन यशा वमा अंत बिमुस्मिइन मन फिल क़ुबूर इन अंत इल्ला नज़ीर। इन्ना अरसलनाका बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व इन मिन उम्मतिन इल्ला खला फ़ीहा नज़ीर। व इन युकज़्ज़िबूक फ़क़द कज़्ज़बल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम जाअतहुम रुसुलुहुम बिलबय्यिनात व बिज़्ज़ुबुरि व बिलकिताबिल मुनीर। सुम्मा अख़ज़्तुल्लज़ीन कफ़रू। ऐसा करना अल्लाह के लिए कुछ भी दुश्वार नहीं। कोई बोझ उठाने वाला किसी दूसरे का बोझ न उठाएगा, और अगर कोई लदा हुआ नफ्स अपना बोझ उठाने के लिए पुकारेगा तो उसके बोझ का एक अदना हिस्सा भी बटाने के लिए कोई न आएगा, चाहे वो करीब तरीन रिश्तेदार ही क्यों। भलाई के लिए करता है, और पलटना सबको अल्लाह ही की तरफ है। अंधा और देखने वाला बराबर नहीं, न तारीकियां और रोशनी यकसा है, न ठंडी छांव और धूप की तपिश एक जैसी है, और न जिंदे और मुर्दे बराबर हैं। अल्लाह जिसे चाहता है सुनवाता है। मगर ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
तो उसका कुछ भी नुकसान नहीं। हमारी इबादत खुद हमारे फायदे के लिए है। अल्लाह की तरफ बढ़ना अल्लाह की जात पर एहसान नहीं, खुद अपनी जात पर एहसान है। इसलिए कि हम जो भी कोशिश करें मन अमिला बिहा मिन बादी, और उसके बाद जो जो कोई शख्स उस गुनाह में मुलव्विस होगा
उस गलत तरीके पर चलेगा, उस गलत रास्ते पर चलेगा, वो भी उसके गुनाहों में यानी इब्तिदा करने वाले के गुनाहों में इजाफे का सबब बनेगा और उसे सारे फॉलोअर्स के गुनाह भी समेटना होंगे। व इन तदउ मुस्क़लतुन इला हिम्लिहा
वो जन्नत के रास्ते मालूम हो जाने के बावजूद जहन्नम की राहों पे चल रहा है, तो ऐसे शख्स को फिर कोई भी सीधे रास्ते पे ला नहीं सकता, समझा नहीं सकता। फर्क होता है, जैसे जिंदा और मुर्दा का फर्क है, ऐसे ही ये जमीन हर तरह के इख्तिलाफ से भरी पड़ी है। फलों के साइजेस में, उनके रंगों में, जायकों में इख्तिलाफ होता है। वो मिनल जबाल, पहाड़ों की तरफ देखो,
तो ऐसा ही है। मसलन आप देखिए कि किताब अगर मेरे सामने है और मैं इसके वर्के खोलती चली जाऊं तो मुख्तलिफ रंग और मुख्तलिफ डिजाइन और मुख्तलिफ चीजें तो सामने आती जाएंगी, लेकिन इससे हासिल क्या?
खुद को परख के देखिए कि 3 किस्मों में से कौन सी किस्म। पहला, आलिम बिल्लाह व आलिम बि अम्रिल्लाह। अम्रिल्लाह का मतलब अल्लाह के हुक्म का आलिम, अल्लाह के दीन का आलिम। अल्लाह को भी जानता है, पहचानता है और उसके दीन को भी पहचानता है। दूसरा, सिर्फ अल्लाह को पहचानता है,
बुराइयों को माफ कर दिया और हमारे छोटे से टूटे फूटे अमल को कबूल कर लिया, वो बड़ा ही कदरदान है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। यहाँ किसी ने लिखकर भी भेजा कि अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, अल्लाह के हुक्म से आपने लफ्ज़ उलमा का नया माना समझाया है। जिम्मेदारी का एहसास और ज्यादा हो रहा है। ये मॉडेस्टी या कसरे नफ्सी नहीं, मगर मैं और हम में से हर एक जानता है कि हमारे अंदर कितना घटियापन छुपा हुआ है, कहाँ कहाँ हम इंसानियत की सतह से भी गिर जाते हैं, कहाँ हमारा मकसद आंसुओं से अल्लाह को राजी करना है और किस वक्त बारीक सी लकीर फलांग कर हम दूसरों को इम्प्रेस करने की राह पे चल पड़ते हैं। यानी ये बहुत अहम नुक्ता है ना कि हम निकलते हैं एक नेक काम को, लेकिन उसमें ही हमारी नीयतें जब खराब होने लगती हैं तो हम किसी और रास्ते की तरफ चल पड़ते हैं। हम में से अक्सर इस वक्त जिंदगी के बड़े डिसाइसिव दौर से गुजर रहे हैं। दुआ करें कि हम हाँ? लेकिन आखिरत के लिए हम अमूमन इस चीज का ध्यान नहीं रखते। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।